अस्सलाम वालेकुम मेरे हीरा के इन्वेस्टर्स। आज एक यूनुस सईद पोंजी बाबा का ने फिर से एक बार लोगों को गुमराह करने के लिए फिर से वीडियो अपलोड किया है और वीडियो का टाइटल दिया है हीरा गोल्ड स्कैम यूएई, वेयर इज़ द डीएमसीसी और एफजेडी रजिस्ट्रेशन। वाज़ेह है, इससे पहले भी इन्होंने कई बार इसी तरह से इन्वेस्टर्स को भड़काने की या परेशान करने की कोशिश की है ताकि इनका जो प्रोटोकॉल है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर्स हों और सेंट्रल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन हो। क्योंकि सीसीएस को या फिर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। तो वाज़ेह रहे, इससे पहले भी कई अलग अलग तरीके से इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। जैसे अभी इन लोगों ने ये इशू उठाया था कि भाई फ़लाँ ने कस्टमर कह दिया, तो फ़लाँ ने इन्वेस्टर कह दिया, तो फ़लाँ ने वो कह दिया, फ़लाँ ने मेंबर कह दिया, तो नौहरा शेख ने फैमिली मेंबर कह दिया, तो तमन्ना शेख ने वो कह दिया और फिर नौहरा शेख ने कस्टमर कह दिया। अरे भाई, आप कस्टमर कहो, मेंबर कहो, कुछ भी कहो, मोटा मोटी क्या था आपका सिस्टम? आपने जो पैसे लगाए, बस ये लगा आपने 1 लाख लगाए, क्या सोच के लगाया था कि 2800 से 3200 जो इनका प्रॉफिट का ट्रेंड है मिलेगा? आपने ये सोच के लगाया था कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, फिर मैं कंपनी का मालिक बन जाऊँगा, मैं हड़प लूँगा। अब जब आप ऑलरेडी कंपनी में मेंबर हो, कस्टमर हो, आपको तो पैसे से ना मतलब था। अगर आप मेंबर कह रहे हो, कुछ कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो कि आप मैं कंपनी का मालिक बन जाऊँ? अब भाई कंपनी का मालिक तो वही है ना, उसने आपको ट्रेड में अपने जोड़ा, अब जो नाम दे। और क्या कोर्ट इतना बेवकूफ़ है? आप सिर्फ नाम बदल दोगे तो कोर्ट अपने डिसीजन को बदल देगा। तो ये कैसी बच्चे जैसी बातें आ रही हैं। तो बहरहाल अपने टॉपिक को मैं डेविएट नहीं करूँगा। इन्होंने इस पर इशू उठाया है कि डीएमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जब हीरा का नाम सर्च किया जा रहा है तो हीरा का नाम डीएमसीसी के सर्च इंजन में नहीं आ रहा। और बिल्कुल ये बात इन्होंने सही कही है, डीएमसीसी के सर्च इंजन में हीरा का नाम नहीं आ रहा है। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं, मैंने अपने जो मेरे पास सोर्सेज हैं उससे पता किया तो मुझे ये पता चला कि हीरा का के डीएमसीसी हीरा के जो डीएमसीसी के लाइसेंस का रिन्यूअल है वो पर ईयर होता है। यानी कि डीएमसीसी के जो लाइसेंस का रिन्यूअल टाइम होता है वो एक साल वैलिड रहता है, उसका रिन्यू कराना रहता है। उसके बाद आपको 3 महीने की मुद्दत मिलती है। अगर फर्स्ट 1 मंथ में कराइएगा तो आपको 2500 अलग अलग फीस रहती है, 2500 एईडी लगेगा। फिर उसके बाद 2 मंथ लगेंगे तो आपको 5000 या ऐसा ही कोई एईडी लगेगा। रुकिए मैं आपको इसका लाइसेंस का रिन्यूअल का आपको रूल खोल देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने खोल ही रखा है रिन्यूअल, ऊपर देखिए लिंक www ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी www.dmcc.ae। ठीक है, इससे रिन्यूअल का मैंने खोल रखा है। इसमें ये देखिए, देख ली इसके एफएक्यू में एफएक्यू नंबर 5 पे इन्होंने रूल्स दिया है रिन्यूअल के लिए। ये देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि अगर डेट एक्सपायर करने के आप 30 दिन के अंदर करते हैं तो आपको 2520 एईडी लगेगा, और अगर आप 31 से 60 दिन के बीच करते हैं तो 5020 एईडी लगेगा, और उसी तरह से अगर आप 61 से 90 दिन के बीच में करते हैं तो 7520 एईडी लगेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग है। और जहाँ तक हीरा की बात है तो डेफिनेटली हीरा का अभी रिन्यूअल बाकी है। वंस नौहरा शेख बाहर आती हैं तो वो रिन्यू करा लेंगी, चूँकि उन्होंने काफ़ी साल से 2011 से लेकर 17-18 तक अभी तक बिजनेस किया है वहाँ से, तो वो रिन्यूअल हो जाएगा। वो कोई बड़ा इशू नहीं है, जब वो ट्रेड करती है तो हो जाएगा। एक पुराना बिजनेसमैन है, जब उसका वहाँ ऑफिस है और लोगों ने जाके विजिट किया है, डीएमसीसी ऑफिस देखा है, सब कुछ है। अभी से 2 महीने पहले तक सर्च इंजन में आ रहा था, चूँकि ये जेल चली गई, काम ठप हो गया, जिसकी वजह से रिन्यू नहीं हुआ, तो वो रिन्यू हो जाएगा। वो कोई बड़ा इशू नहीं। इस तरह की चीज़ों को पैनिक करके और लोगों को परेशान करना कि ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर हो। इससे पहले भी यूनुस सईद और पोंजी बाबा ने ऐसा ही डराया था कि भाई इन्वेस्टर हो गया तो वो हो गया तो कस्टमर हो गए। अच्छा, उससे पहले डराया था कि जब नौहरा शेख बाहर आएगी तो सिर्फ सलमान से मिलेगी और किसी से नहीं मिलेगी। आप उस वीडियो को सब कोई उसको डाउनलोड करके रखें। नौहरा शेख अगर बाहर आती है तो देखना किससे किससे मिलती है, और अगर सिर्फ सलमान के अलावा और बाकी लोग से ही मिलती है तो खुद ब खुद बात गलत साबित होगी। इस तरह से प्रिडिक्शंस वाले डराने वाली चीज़ें जो करते हैं जिसका कोई वो नहीं है, उस तरह से पॉन्जी करके इन्होंने इतना वीडियो बनाया। अब द हिंदू पेपर ने के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो केरला की, उसने कह दिया कि नहीं, इनका मेन बिजनेस दुबई में है, मेन बिजनेस इनका दुबई में है। द हिंदू पेपर ने छापा और ये भी कहा कि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती हैं। तो बहरहाल डीएमसीसी का, मैं इसको बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये डीएमसीसी का है और हो गया। और मैं सीधे कहता हूँ कि आप सिर्फ डीएमसीसी में और आप देखा क्या करोगे, आपने अपने प्रोटोकॉल, आप अपने जो
अकीदे को लेके चले थे इस बात से ना कि हीरा पॉन्जी है, पॉन्जी है, पॉन्जी है, हम इसलिए उसे गलत कह रहे हैं। तो आप पॉन्जी पे बात करो। अगर किसी का लाइसेंस एक्सपायर कर गया, 1-2 महीने में रिन्यू होने वाला है, तो आप ये कह लो कि वो फ्रॉड है। ये सर्टिफिकेट जो है हीरा का, ये देखिए, ये बिल्कुल जेन्युइन है। मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ, इसमें सब कुछ है भाई। ये देखिए, ये डीएम लाइसेंस नंबर DMCC 31967, रजिस्ट्रेशन नंबर DMCC 2937, लाइसेंस हीरा गोल्ड ट्रेडिंग DMCC। तो ये पूरा वो है। और DMCC का जो आपके वो इसके इस पे वेबसाइट पे जो क्यूरे के लिए जो मेल आईडी दे रखे, आप उससे पूछ लो कि हीरा थी कि नहीं थी, आपको खुद जवाब दे देंगे। आप पूछ लो, अगर आपको जवाब में ना आता है तो आपको है ना कि क्या, आप ये क्वेश्चन पूछ के देखो DMCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि क्या हीरा यहाँ से रजिस्टर्ड थी, बिजनेस कर रही थी, इसका लाइसेंस एक्सपायर हुआ, क्या इशू है, वो खुद जवाब दे देंगे। आप क्यों इतना डर रहे हो? और फिर इस तरह से पब्लिक को डरा क्या हो जाएगा? तो आप सिर्फ बात पॉन्जी की करो, पॉन्जी से इधर उधर मत जो, इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज में पब्लिक को मत भड़काओ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।